हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने एचवीडीसी सिस्टम के बारे में जानकारी ले ली थी। उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज भी हमने कंप्लीट कर दिए थे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ एचवीडीसी सिस्टम, यानी एचवीडीसी सिस्टम के टाइप्स कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल है, वो हम लोग आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर, जो है हमारा टाइप्स ऑफ एचवीडीसी सिस्टम। हम लोग एचवीडीसी सिस्टम को चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका मोनोपोलर सिस्टम, एक होता है आपका बाइपोलर सिस्टम, एक होता है आपका होमोपोलर सिस्टम और एक होता है आपका बैक टू बैक सिस्टम। आपको यहाँ पे सब कुछ बताया है, मोनोपोलर सिस्टम, बाइपोलर सिस्टम, होमोपोलर सिस्टम और बैक टू बैक सिस्टम। तो मोनोपोलर सिस्टम हम लोग पहले देखते हैं। मोनोपोलर सिस्टम, तो मोनोपोलर सिस्टम में क्या होता है, एक देयर इज ओनली वन पोल, यानी एक ही पोल होता है इन अ मोनोपोलर सिस्टम। और रिटर्न पाथ जो होता है करंट का, वो हम लोग थ्रू दी अर्थ या फिर हम लोग सी के थ्रू हम उसे रिटर्न पाथ देते हैं। ठीक है, फिगर में आपको दिखाया है मोनोपोलर सिस्टम में क्या है कि आपका नेटवर्क है, एसी नेटवर्क, उसको हमने कन्वर्ट किया विथ हेल्प टू रेक्टिफायर, देन डीसी में कन्वर्ट करके एक ही पोल के थ्रू हम सिंगल पोल। ठीक है, यहाँ पे पोल क्या है, पोल एक तरीके का आपका कह सकते हैं कि आप एक करंट प्रोवाइडेड पाथ है। ठीक है, जो करंट को पाथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वो एक पोल है, तो एक सिंगल पोल यूज होता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ करंट। ओके, और रिटर्न पाथ कैसे दिया जाता है, रिटर्न पाथ हम लोग ग्राउंड या फिर सी के थ्रू देते हैं। ये जो पोल है, इसकी पोलरिटी मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है विथ रेफरेंस टू अर्थ। मोनोपोलर सिस्टम हमारी लो पावर लिंक के लिए यूज होता है और कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है क्योंकि रिटर्न कंडक्टर इसमें नहीं होता है। रिटर्न कंडक्टर के तौर पे हम लोग अर्थ का यूज करते हैं, इसीलिए इसीलिए ये आप थोड़ी उसकी कॉस्ट जो है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है। तो ये था आपका मोनोपोलर सिस्टम। नाउ नेक्स्ट है हमारा बायपोलर सिस्टम। अब बायपोलर सिस्टम क्या है, देखिए बायपोलर में क्या होता है, इसमें दो पोल यूज होते हैं सिस्टम में। एक लाइन जो एक पोल की लाइन जो होती है वो आपकी पॉजिटिव के लिए यूज होती है विथ रेफरेंस टू अर्थ, और जो दूसरी लाइन होती है वो आपके नेगेटिव के लिए यूज होती है, और जो उसका मिड पॉइंट होता है वो अर्थ होता है। देखिए, जैसे आपको यहाँ पे फिगर में बताया है, ये देखिए आपको यहाँ पे आपको एक पोल दिखेगा, ये वाली पोल जो लाइन है जिसे हम लोग पोल कहते हैं, और दूसरा हमारी ये पोल दिखेगी जो हमारी नेगेटिव के लिए यूज हो रही है। ठीक है, और जो अर्थिंग है हमारा, वो एज ए मिड पॉइंट यूज हो रहा है यहाँ। ओके, तो ये जो सिस्टम है इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि ये ऑटोमेटिकली मोनोपोलर मोड में आ जाती है जब भी आपका सिस्टम में किसी भी तरीके का फॉल्ट हो या फिर आप किसी भी तरीके का मेंटेनेंस इसमें कर रहे हो तो। ओके, क्योंकि हमने मिड पॉइंट पे तौर पे अर्थ का यूज कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि पोल 2 में आपका वर्किंग कर रहा है या फिर आपका कुछ फॉल्ट हुआ, तो पोल 2 आपका वर्क काम नहीं कर रहा है, तो नेगेटिव पाथ के तौर पे कौन सा काम करेगा, आपका जो अर्थ है वो आपका नेगेटिव पाथ के तौर पे काम करेगा। तो ये तरीके के, ये क्या हो गया, बायपोलर सिस्टम को हमने कन्वर्ट कर दिया मोनोपोलर सिस्टम में। सिंपल। तो यहाँ पे बायपोलर सिस्टम में दो कंडक्टर आपके सिस्टम में यूज होते हैं। वोल्टेज जिसमें एक कंडक्टर में आपका पॉजिटिव जाता है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, और दूसरा जो कंडक्टर होता है वो हमारा नेगेटिव का होता है जिसे हम लोग रिटर्न पाथ कहते हैं। ठीक है, तो अ, दो कंडक्टर के बीच में जैसे डबल वोल्टेज होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर 500 केवी की सिस्टम है, ठीक है, 500 केवी सिस्टम में क्या होगा कि एक कंडक्टर में प्लस 500 केवी तक का आपका वोल्टेज होगा विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, और जो दूसरा अदर कंडक्टर है, इस जो आपका रिटर्न पाथ है, इसमें नेगेटिव 500 केवी होगा वोल्टेज विथ रेफरेंस टू अर्थ। तो दोनों कंडक्टर के बीच का अगर हम लोग वोल्टेज देखें और इसका एल्जेब्रिक सम करें अगर हम लोग वोल्टेज का, तो हमारे पास क्या आएगा, 1000 केवी आएगा। ठीक है, जो तो हमने अप्लाई किया 500 केवी, उससे हम लोग को डबल वोल्टेज मिलेगा दोनों कंडक्टर का मिला के। ठीक है, यहाँ पे आपको नोटेशन दिए है, जैसे आपको EL दे रखा है, E दे रखा है, C दे रखा है, P दे रखा है, तो यहाँ पे आपको C का मतलब है आपका कन्वर्टर्स, EL का मतलब है आपके इलेक्ट्रोड लाइंस, E का मतलब है आपका अर्थ इलेक्ट्रोड, और P का मतलब है आपका पोल। ओके, नाउ थर्ड सिस्टम है हमारी
थर्ड सिस्टम है हमारी होमोपोलर सिस्टम। होमोपोलर सिस्टम में क्या होता है कि दो ट्रांसमिशन पोल आपके एक ही सिस्टम में, लेकिन दोनों पोल जो होते हैं वो सिमिलर पोलरिटी के होते हैं। ठीक है, यानी इन शॉर्ट में दो पोल आपने यूज किए एक ही सिस्टम में और वो दोनों एक ही साइड पे है, मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और जो रिटर्न पाथ होता है वो आपका अर्थ के थ्रू होता है। ओके, तो ये आपके होमोपोलर सिस्टम है। आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा, ये देखिए जो दो पाथ आपके हैं वो पॉजिटिव है प्लस प्लस, लेकिन वो एक दूसरे के पैरेलल में है। तो होमोपोलर सिस्टम का मतलब यही होता है, दो ट्रांसमिशन पोल हमारे सिस्टम में यूज होते हैं, लेकिन दोनों पोल्स जो होते हैं वो आपके सेम पोलरिटी के होते हैं, और जो रिटर्न पाथ होता है वो आपका अर्थ के थ्रू होता है। ठीक है, इसी को हम लोग होमोपोलर सिस्टम कहते हैं। अब बैक टू बैक सिस्टम, चौथी सिस्टम है हमारी बैक टू बैक सिस्टम। बैक टू बैक सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे आपकी कोई डीसी ट्रांसमिशन लाइन नहीं होती। डीसी ट्रांसमिशन लाइन की जगह हम लोग क्या करते हैं, एसी ट्रांसमिशन सिस्टम को इंटरकनेक्ट करते हैं थ्रू दी कन्वर्टर वाया दी सबस्टेशन। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, बैक टू बैक सिस्टम में हम लोग डीसी ट्रांसमिशन का लाइन यूज नहीं करते हैं। उसमें हम लोग दो एसी सिस्टम का यूज करते हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है थ्रू दी कन्वर्टर सबस्टेशन। ओके, तो इस टाइप के जो आपका सिस्टम है उसमें आपकी जो टाई लिंक होती है, मतलब जो आपकी सिस्टम दो सिस्टम कनेक्टेड है उन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है उसको हम लोग टाई लिंक कहते हैं। वो टाई लिंक आपकी असिंक्रोनस इंटरकनेक्शन होती है। ठीक है, ऑफ द टू नियर एसी सिस्टम्स। तो ये था हमारा बैक टू बैक सिस्टम। देखिए आपको फिगर में दिख रहा होगा कि सीधा आपका एसी नेटवर्क को थ्रू दी कन्वर्टर सॉरी थ्रू दी कन्वर्टर सब स्टेशन आप उसे कनेक्ट कर देते हैं। ओके, इसमें कहीं बीच में आपकी डीसी ट्रांसमिशन लाइन नहीं आती है, एसी ट्रांसमिशन लाइन आती है। उसको हम लोग एक दो एसी ट्रांसमिशन नेटवर्क जिसको हम लोग ज्वाइन कर जिसको हमें इंटरकनेक्ट करना है उसको हम कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वर्टर सबस्टेशन। ये आपका एक कन्वर्टर सबस्टेशन है, ये दोनों जो चीज आपको बताइए कन्वर्टर सबस्टेशन है आपकी। ओके, अब हाई वोल्टेज एसी सिस्टम और हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम दोनों का यहाँ पे कंपैरिजन आपको दिया गया है। तो कंपैरिजन हम लोग देख लेते हैं कि कंपैरिजन क्या कहता है। देखिए, कोरोना इफेक्ट की अगर हम बात करें तो एचवीएसी सिस्टम में ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलती है, ताकि पावर पावर जो लॉस हो रहा है उसका उसमें ज्यादा डिस्टरबेंस हो सके और कम्युनिकेशन लाइन में भी आपका ज्यादा डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो सके। लेकिन एचवीडीसी सिस्टम में वो चीज लेस है, पावर लॉस भी आपका लेस है और डिस्टरबेंस भी हमारा नहीं होता है। स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट क्या है, स्किन इफेक्ट में क्या होता है कि आपका जो करंट है, करंट जो है वो सेंटर में से आपका पास होने के बजाय आपका जो कंडक्टर है उसकी बाहरी सतह पे गोलाई की जो सतह होती है वहां से आपका फ्लो करता है, उसी को हम लोग स्किन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो एचवीएसी सिस्टम में आपका स्किन इफेक्ट होता है जो कि पावर लॉस को बढ़ा देता है, लेकिन एचवीडीसी सिस्टम में स्किन इफेक्ट नहीं होता। सपोर्ट्स की बात करें, अगर सपोर्ट्स का अगर एक टॉपिक ले तो सपोर्ट में हमारा हैवी सपोर्ट नीडेड है। क्यों, एचवीएसी सिस्टम में आपकी 3 से 4 कंडक्टर जा रही होती है, तो उनको सपोर्ट देने के लिए आपको हैवी सपोर्ट चाहिए, तो कॉस्ट आपका बढ़ जाता है। लेकिन एचवीडीसी सिस्टम में आपका लाइट सपोर्ट चाहिए। क्यों लाइट सपोर्ट, क्योंकि उसमें दो ही कंडक्टर जाते हैं, एक आपका पॉजिटिव होता है एक आपका नेगेटिव होता है, इसीलिए कॉस्ट आपकी घट जाती है। स्टेबिलिटी की बात करें तो एचवीएसी सिस्टम में स्टेबिलिटी लेस होती है, और जो आपकी लाइन की लेंथ है वो लिमिटेड हो जाती है, 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर, इससे ज्यादा हम लोग ज्यादा लेंथ हम लोग रख भी नहीं सकते। ओके, लेकिन एचवीडीसी सिस्टम में स्टेबिलिटी ज्यादा स्टेबल होती है। कि अगर हम लोग कैपेसिटेंस की इफेक्ट की बात करें ड्यू टू दी चार्जिंग करंट, तो एचवीएसी सिस्टम में ज्यादा होती है, लेकिन एचवीडीसी सिस्टम में ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। रिएक्टिव लॉस की अगर बात करें, रिएक्टिव लॉस की अगर बात करें तो नेट रिएक्टिव लॉस आपका ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू एचवीडीसी सिस्टम, लेकिन एचवीडीसी सिस्टम में ऐसा कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। क्यों, रिएक्टिव सिस्टम क्योंकि हमारे पास डीसी सिस्टम आपका डायरेक्ट करंट है, अल्टरनेटिंग तो है नहीं,
इसीलिए आपका रिएक्टिव तो आपका पिक्चर में ही नहीं आता है। ओके, फेरांटी इफेक्ट की बात करें तो एचवीएसी सिस्टम में होती है, डीसी एचवीडीसी सिस्टम में नहीं होती। नंबर ऑफ वायर्स की बात करें तो 6 कंडक्टर, 4 कंडक्टर आपको रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द बल्क पावर ट्रांसमिशन, लेकिन एचवीडीसी सिस्टम में ओनली 2 कंडक्टर्स आर रिक्वायर्ड। ओके, इंटरमीडिएट की बात करें तो हमें एक सब स्टेशन चाहिए होता है बिटवीन द एचवीएसी सिस्टम। किलोमीटर की अगर बात करें, कितने किलोमीटर में आपका एक इंटरमीडिएट सब स्टेशन चाहिए, तो 300 किलोमीटर के अंदर आपको एक इंटरमीडिएट सब स्टेशन रखना जरूरी है इन एचवीएसी सिस्टम। लेकिन एचवीडीसी सिस्टम में आपका ऐसा नहीं होता है। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अर्थ रिटर्न की बात करें तो हमारा अर्थ रिटर्न की जरूरत नहीं होती है एसी सिस्टम में, लेकिन एचडीसी सिस्टम में अर्थ रिटर्न यूज होता है एज अ रिटर्न वायर। ठीक है, लाइन लॉस की बात करें तो लॉसेस इंक्रीज हो जाते हैं ड्यू टू दी रिएक्टिव पावर इन एचवीएसी सिस्टम, और एचवीडीसी सिस्टम में लॉसेस आपके निग्लिजिबल है या फिर बिल्कुल ही कम है। पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर जो है एचवीएसी सिस्टम का वो आपका लैगिंग है, तो इसको कम करने के लिए हम लोग सिंक्रोनस कंडेंसर यूज करते हैं, लेकिन एचवीडीसी सिस्टम में कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता पावर फैक्टर का। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर आपका एसी सिस्टम में ज्यादा है, एचवीडीसी सिस्टम में लेस है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें तो पुअर है एचवीएसी सिस्टम का, और डीसी सिस्टम का गुड है क्योंकि लॉसेस बहुत ही निग्लिजिबल है। पावर ट्रांसफर और कंट्रोल की बात करें तो एसी सिस्टम में आपका स्लाइटली डिफिकल्ट है उसका पावर को ट्रांसफर करना और उसका कंट्रोलिंग, लेकिन एचवीडीसी सिस्टम में ये चीज आपकी क्विक है, बहुत ही जल्दी हो सकती है। ठीक है, इंटरकनेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम नॉट पॉसिबल। एचवीएसी सिस्टम में आपकी फ्रीक्वेंसी अगर दो सिस्टम को आपको सिंक्रोनाइज करना है, ठीक है, इंटरकनेक्शन करना है दो सिस्टम के बीच में, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी आपकी सेम होनी चाहिए एचवीएसी सिस्टम में, लेकिन एचवीडीसी सिस्टम में ऐसा पॉसिबल इजीली हो जाता है, आप जिसे हम लोग असिंक्रोनस इंटरकनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट लेवल की अगर बात करें, शॉर्ट सर्किट लेवल हमारा एचवीएसी सिस्टम में इंक्रीज हो जाता है, लेकिन एचवीडीसी सिस्टम में फॉल्ट का जो लेवल होता है वो आपका सेम रहता है एज एचवीएसी सिस्टम। ओके, सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एचवीडीसी सिस्टम से थोड़ी रिलेटिवली लेस कॉम्प्लेक्स है, जबकि एचवीडीसी सिस्टम आपकी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डीसी वोल्टेज ये एचवीएसी सिस्टम में पॉसिबल है, एचवीडीसी सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी ऑफ सिस्टम फेलियर तो एचवीएसी में आपकी लेस है और एचवीडीसी सिस्टम में आपकी ज्यादा है। और अगर कंट्रोल की बात करें, कंट्रोल में अगर हमारा एचवीएसी सिस्टम की बात करें तो लेस कॉम्प्लिकेटेड है विथ रिस्पेक्ट टू एचवीडीसी सिस्टम। ओके, और ओवरलोड कैपेसिटी की बात करें तो ज्यादा ओवरलोड कैपेसिटी है एचवीएसी सिस्टम की विथ रिस्पेक्ट टू एचवीडीसी सिस्टम। ओके, तो ये कुछ 23 पॉइंट्स थे आपके जो आपके कंपैरिजन थे बिटवीन दी एचवीएसी और एचवीडीसी सिस्टम के। ओके, तो हमने आज कंपैरिजन कंप्लीट कर दिया है और टाइप्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं एचवीडीसी सिस्टम के। अब हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम लोग मैकेनिकल डिजाइन देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन की, जिसमें हम लोग उसका सपोर्ट देखेंगे, पोल्स जो यूज हो रहे हैं हमारे उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ओके, और डिफरेंट अलग अलग टाइप के टावर्स हम लोग और उसके लेवल्स की बात करेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं कंप्लीट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तब हम लोग आगे का टॉपिक कंप्लीट करेंगे।